सही बात बताइए तो सही। आप गांव गोद लेंगे, गांव में जाएंगे, 10 मिनट आधा घंटा लोगों के पास समय देंगे, तब तो लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप केवल ये कहेंगे कि हम जय गुरुदेव के चेला हो गए, तो चेला कहने से काम नहीं होगा। चेला का मतलब गुरु के वचनों पे आपको चलना पड़ेगा, तब गुरु हमारी आपकी मदद करेंगे। भगवान शंकर पार्वती दोनों लोग उसी रास्ते से काफी समय के बाद लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान फिर नदी के किनारे गया। पार्वती ने क्या देखा? नदी के किनारे बालू में एक ऊंट गिरा हुआ, हाथ पैर पटक रहा, छटपटा रहा था, बार बार उठने की कोशिश कर रहा। ऊंट बेचारा उठ नहीं पा रहा। तो पार्वती को फिर दया आई। पार्वती ने कहा भगवान शंकर से, स्वामी अरे वो देखिए ऊंट बेचारा बालू में गिरा पड़ा है, उठ नहीं पा रहा, आप दया करके उसको उठा दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती अरे मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा है। उस समय पार्वती ने जिद किया। पार्वती कहने लगी, स्वामी अगले बार आपने मछुआरे को मना नहीं किया, इस बार ऊंट बेचारा बालू में गिर करके तड़प रहा है, तो आपने दया नहीं किया। आपका काम न तो दया करने का है, आपका काम न तो मना करने का है, तो एक बात मुझे आप बताइए कि आपका काम क्या है? तो भगवान शंकर बताए कि पार्वती मेरा काम केवल कर्मफल देने का है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जो लोग भगवान देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। आप चाहे जितना भी बुरा कर्म करेंगे, भगवान देवी देवता मना नहीं करेंगे, कर्म का फल देंगे। भगवान का काम है कर्म फल देना, संत का काम है कर्म को माफ कर देना। इतना अंतर है भगवान की पूजा में और संतों की पूजा में। संत मिल गए तब तो गुनाह माफ हो जाएंगी। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती तुम चलो, मेरा काम कर्म फल देने का है, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा। आपके रामायण में भी तो यही लिखा था। भगवान राम जब आए थे तो अयोध्या वासियों को भगवान राम ने एक बार बुलाया और भगवान राम कहने लगे कि अयोध्या वासियों सब लोग मेरी बात सुनो। आपके रामायण में लिखा है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। भगवान राम ने कहा सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सब लोग अयोध्यावासी सब लोग थे। जैसे गुरु महाराज का संदेश गांव गांव दिया जा रहा, ऐसे संदेश भगवान राम ने अपने पूरे अयोध्या वासियों को दिया था। ऐसे भगवान कृष्ण जब आए तब उन्होंने भी अपना संदेश दिया था। ये कोई नई बात नहीं है। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज जब आए तो उन लोगों ने भी अपने अपने समय में गांव में लोगों को समझाने की कोशिश की। अब की बार गुरु महाराज ने हम लोगों को मौका दिया है। इस सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में आप संदेश अपने गुरु महाराज का बता दीजिए। तो भगवान राम ने अयोध्या वासियों को क्या बताया? कहने लगे कि देखो भाई, मैं कर्मों का फल देता हूँ। आपके रामायण में लिखा है, काल रूप दिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, मैं आपको मना नहीं करता। मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप चाहे जो भी कर्म करो, हम आपको कर्मों का फल देंगे। तो भगवान का काम है कर्म फल देना। पार्वती ने पूछ दिया कि स्वामी आप कर्मों का फल देते हैं, तो एक बात आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, ये ऊंट जो है बालू में गिर करके तड़प रहा है, छटपटा रहा है, पानी के बिना ये तड़प रहा, आखिर कैसा कर्म है इसका? ऐसा इसने कब कर्म कर दिया? तब भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, ये जो ऊंट है ये अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में ये नदी के किनारे मछलियों को मार मार करके इसी पानी के बाहर बालू में फेंकता था और मछलियां बेचारी तड़प तड़प के मर जाती थी। जैसे अपने इसने जीवन में मछलियों को पानी के बिना तड़पा तड़पा के मारा है, आज ऊंट बन करके बालू में पानी के बिना तड़प तड़प के मर रहा है। मनुष्य शरीर में जो भी कर्म हम आप करेंगे वो फल हमको आपको भोगना होगा। यही तो किताबों में महात्माओं ने लिखा था, हे इंसान, आपको कर्म करने की आज़ादी है। आज आप शराब पी करके किसी को गाली दे दीजिए, आप बुरा भला कह दीजिए, लेकिन ये कर्म आपको भोगना है। किताबों में संतों ने लिख दिया, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा।
पेशी होगी जब भगवन के दरबार में, करने कोई सुपारिश न तेरा खड़ा। सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का। नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इस संसार में हम आप अकेले आए हैं, अकेले जाना होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अधिकार कर्म करने का है। कर्म सबसे बनता है। माताएं बहनें हैं, आप सोचती होंगी हमसे कर्म नहीं बनता। आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगाती, चींटी चीटा कर दब करके मर गए, ये कर्म बन गया। ये कर्म आपको भोगना होगा। अब आप सोचेंगे हमसे कर्म नहीं बनता, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करेंगे तो आपसे कर्म बनेगा। आप अच्छा कर्म करेंगे तब भी, बुरा कर्म करेंगे तब भी सजा भोगनी पड़ेगी। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। पार्वती ने कहा, स्वामी मैंने आपकी बात मान ली। ये अगले जन्म का मछुआरा है, मछलियों को पानी के बिना तड़पा के मारा है, आज ये पानी के बिना तड़प के मर रहा है। ये बात मैंने आपकी मान लिया। और दुनिया में गीता भागवत में भी तो लोग सुनाते हैं, जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा था, वही बाली बहेलिया बन करके भगवान के उससे बदला लिया है। अदले बदले का देश है। जो कर्म हम करेंगे, आज हम किसी की गर्दन काटेंगे, एक दिन हमारी गर्दन काटी जाएगी। महात्माओं ने लिखा, जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल भोगना है। पार्वती ने पूछ दिया, अच्छा स्वामी बताइए, ऊंट के शरीर में एक जगह घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, कीड़े ऊंट को काट रहे हैं, ऊंट बेचारा छटपटा रहा है, बहुत सारे कीड़े उसके घाव में पड़े हैं और ऊंट कीड़े काट रहे हैं, ऊंट छटपटा रहा है, ये कैसा कर्म है। तब भगवान शंकर बताने लगे, देखो पार्वती, जब ये अगले जन्म में मछुआरा था तो मछलियों को जिंदा पकड़ता था, जिंदा मछलियों को पकड़कर उनको पत्थर पे रगड़ देता था, मछलियों को काट देता था। जब ये मछलियों को काटता था तो मछलियां बेचारी छटपटाती थी और इसने मछलियों के मांस को काट काट करके खाया। मछलियां बेचारी छटपटा छटपटा करके रह जाती थी। जैसे इसने अपने जीवन में मछलियों को काट करके उनके मांस को खाया, मछलियां बेचारी छटपटा करके रह गई। जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में खाया है, वही मछलियां अब कीड़ा बन करके ऊंट के शरीर से मांस को काट काट करके खा रही है और ये ऊंट छटपटा रहा है। पार्वती तुम चलो, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद लेंगे, गांव में आप जाएंगे, अरे खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम कीजिए, घंटा 2 घंटा जिस गांव को आपने गोद लिया उस गांव में चले जाइए, 1-2 घरों में बैठ जाइए, 10 मिनट 20 मिनट सुना दीजिए, अपनी सच्ची बात अपने गुरु महाराज की बता दीजिए। अगला व्यक्ति माने न माने, लेकिन ये वैचारिक क्रांति है। अगर आप सच्ची बात बताएंगे तो लोग स्वीकार करेंगे, आज नहीं तो कल लोग कहेंगे कि भाई वो बात सही कह रहे थे, क्योंकि गीता रामायण भागवत सब कुछ में तो लिखा है। अब हम आप केवल लोगों के बीच जाकर के पहुंचा दे बातों को, तो नए लोगों को भी ये मन में भावना जगेगी कि हमको भी मानव जीवन में महात्मा की खोज करनी है। अगर मौका निकाल लिए, नए लोग पहुंच गए तो उनका जीवन सार्थक बन जाएगा।